जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे घर बसाना, अपना परिवार स्टार्ट करना, बाल बच्चे, ये जिम्मेदारियाँ लेना, ये सभी बातें उनके मन में आ रही हैं। खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक मैं ऐसे अकेलेपन की ज़िंदगी बिताऊँगा या फिर बिताऊँगी। यहाँ पे हाथ में जो बर्ड छोटा सा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये शायद आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर आप उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। तो आपके दिल के हाल कहीं ना कहीं जानने की चाहत ज़रूर है, क्योंकि अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप रेडी हैं तो ये आज भी आपके साथ ये प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब आपको आज भी ये चाहते हैं, बस उनको ये कंफर्म नहीं है कि क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये तो अपनी तरफ से आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये जैसे घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है, चलते चलते तो इंसान पहुंच जाएगा, लेकिन घोड़े पे सवार होने की वजह से आप कह सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल ये आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के बारे में ज़रूर सोच विचार कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपकी बातों से डरते हैं, क्योंकि शायद आप बहुत सच्चे इंसान हैं और आप दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला पर्सन भी आपके साथ उतनी ही सच्चाई से बात करे जितना आप उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे आपके शायद कुछ सवाल हो सकते हैं जिन सवालों के जवाब इन्हें देने पड़ेंगे अगर ये आपसे बात करते हैं तो खुद को प्रिपेयर कर रहे शायद आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनके घर के मसले शायद कुछ ठीक नहीं है, फैमिली में हो सकता है किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या फिर इनके ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। तो आपको अगर पता नहीं है कि इनके घर में क्या चल रहा है तो शायद उस बात को लेके आपको कुछ आइडिया देना चाहते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी सिंपैथी ले सके। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो जैसे कल संडे है तो ये पर्सन कल के दिन को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अगर आपसे मिलना पॉसिबल है तो ये आपसे कल मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये वीकेंड में आपसे बात करने के प्लान ज़रूर बना रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, लेकिन फैमिली की वजह से अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ आ गई है और दोनों भी हर्ट फील कर रहे हैं तो इस दिल के दर्द को कैसे ठीक किया जाए, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये सोच विचार कर रहे हैं। स्पॉट नाउ अपॉर्चुनिटीज़, क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका इनको दिखाई दे रहा है जिस मौके को सामने रखते हुए ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते। तो ऐसी कोई तो उम्मीद की किरण होगी जो दोबारा आप दोनों को एक दूसरे के पास ला सकती है। क्या है वो बात, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। विदाउट द डार्क वी वुड नेवर सी द स्टार्स। जितना अंधेरा ज़्यादा होता है उतने हम तारों को देख पाते हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि दोनों के बीच में ज़रूर कुछ बातें ऐसी बिगड़ गई है, लेकिन उन बिगड़ने वाली बातों की वजह से ही आप शायद
मतलब आपके पर्सन आपके इम्पोर्टेंस समझ पाया है। तो जैसे डार्कनेस के बाद उजाले का एक अस्तित्व हमें महसूस होता है, वैसे ही आज इनके दिल में आपको जो लेके एक अहमियत अलग ही ये महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको खास बना रही है। डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज दैम द वे यू वॉन्ट। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वक्त लिया था कि सही वक्त आ जाएगा तब सब सही हो जाएगा, लेकिन अब शायद धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा है इनकी समझ में आ रहा है कि हाथ पे हाथ धरे बैठने से बात या फिर हालात सही नहीं होने वाले, हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। तो सीरियसली अगर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर दिल में आज भी आपके लिए कुछ जज्बात फील कर रहे हैं, तो इन्हें आगे बढ़ के अपने दिल का हाल आपको बताना पड़ेगा। सेलिब्रेट साइकिल्स। यहाँ पे हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, स्मूथ लाइफ तो किसी की भी नहीं होती। छोटी सी चींटी को भी कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी तरीके से मुसीबत का हल ढूंढ लेती है। अगर वो छोटा सा नन्हा सा एक चींटी अपने दिलो दिमाग से काम लेते हुए कोई रास्ता ढूंढ सकता है, तो हम भी फिर भी इंसान हैं, क्या हम कुछ कोशिश नहीं कर सकते? तो ये भी अपने ज़िंदगी की जो भी साइकिल है, जैसे निगेटिव साइकिल में अगर फंस चुके हैं तो उससे निकल के पॉजिटिविटी में आने की तरफ कोशिश करना चाहते हैं। बीकॉन ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई आर देयर टू गाइड यू। जैसे छोटे छोटे जुगनू रात को अगर दिखाई दे तो उनकी वजह से हमें रास्ता समझ में आता है, वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ हिंट्स मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इनको आपकी तरफ रीच आउट होना चाहिए। उम्मीद की एक किरण तो आज भी है कि आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार्स। तो दुनिया भर के लोगों की बातों की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद एक्शन लेनी है, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना है। दूसरों से हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि कोई हमें समझाएगा, कोई हमारा हाथ पकड़ के प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेगा, ऐसा होता नहीं है। हमें खुद अपने बलबूते पे फैसले लेने पड़ते हैं, हालातों से लड़ना पड़ता है और मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ना भी पड़ता है। यही सब ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं। देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर दैन द सन। ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर गलती इनकी तरफ से ज़्यादा है तो शायद उस गलती की वजह से वो एहसास उनको तड़पा रहा है कि मैंने अपने पर्सन के साथ सही नहीं किया, और ये बात आपके सामने शायद ये कबूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे। मतलब आपका डिसीजन जो भी हो, बस ये एक बार अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। ज़िंदगी में बदलाव हर किसी की एक लाइफ में आता ही, मतलब ये एक बदलाव एक ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। छोटी छोटी बातों में भी हम चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार एक चेंज हो गया तो वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद अब पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं, बस यही आपको साबित करना चाहते हैं, या फिर हालात ने इनको बदल दिया है, ये आपको बताना चाहते हैं। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। इन्होंने शायद दूसरों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखी थी कि कोई इनकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा, लेकिन अब भगवान भरोसे ये बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि सच में लोग इतना हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। तो अब सब सच्चे दिल से सरेंडर करने का इनका मन है कि मैं तो भगवान की शरण में हूँ, मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। हैव अ फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। भगवान की शरण में जाने का इनका फ़ैसला शायद काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दर्द तकलीफ़ से अपने आप को डील करता हुआ महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में किसी को भी जब कोई सहारा नज़र नहीं आता तो भगवान के ही सहारे ज़िंदगी बितानी है। ये समझ में आने के बाद सच्चे दिल से जो एक आँखों से आंसू छलकते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ समझा जाते हैं। इस पर्सन की भी वैसी ही कुछ हालत हो रही है। नेक्स्ट है, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। यहाँ पे इस पर्सन ने टोटली सरेंडर किया है, डिवाइन के ऊपर आप दोनों के रिश्ते का फैसला छोड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं ये टोटली अपनी गलती भी मानते हैं और आगे से ऐसी गलतियाँ दोहराएंगे नहीं, ये भी शायद वो कबूल करना चाहते हैं। बस अब डिवाइन से मैनिफेस्ट करके ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में आपको लाने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे,
बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्स रिजल्ट। तो दोनों जो बात शुरू होती है उसको ख़त्म भी होना होता है, और यहाँ पे अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो वो उस सेपरेशन का ख़त्म होने का इंतज़ार कर चुके हैं, और अब इनको लग रहा है कि जैसे और वक्त देना सही नहीं है। तो किसी भी हालत में जल्द से जल्द ये इस साइकिल से निकल के दोबारा आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। यू विल चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो जो आप फैसला लेते हैं या फिर जो भी आप एक सिलेक्शन होता है, जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं उसके मुताबिक ही आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। वैसे ही ये पर्सन अब अपनी किस्मत में कुछ सही करना चाहते हैं, इसलिए सही फैसले के लिए आपकी भी राय जानना चाहते हैं। और फाइनल है, यू विल रिसीव अबंडेंस। इनको लगता है कि अगर आप उनको माफ़ कर दें या फिर बस एक बार आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, दिल से दिल की बातें शेयर हो जाए, तो ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ ही जाएंगी जो शायद दरवाजे पे इंतज़ार कर रही है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।